ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સંબિત પાત્રાએ કોંગ્રેસ પક્ષ પર આકરા પ્રહાર કરતા ભૂતપૂર્વ યુપીએ સરકારની વિદેશ નીતિ અને નિર્ણયો પર ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા છે। તેમણે આરોપ લગાવ્યો છે કે તત્કાલીન કોંગ્રેસના નેતૃત્વવાળી સરકાર વિદેશી, ખાસ કરીને અમેરિકાના દબાણ હેઠળ કામ કરતી હતી। પૂર્વ વિદેશ મંત્રી અને એક સમયના કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા નટવરસિંહની આત્મકથાનો હવાલો આપતા સંબિત પાત્રાએ દાવો કર્યો હતો કે તેમાં આ વાતનો ખુલાસો કરવામાં આવ્યો છે। તેમણે જણાવ્યું કે સોનિયા ગાંધીના નેતૃત્વ હેઠળની સરકાર મંત્રીમંડળના સભ્યોની નિમણૂક જેવા આંતરિક નિર્ણયો પણ અમેરિકા સાથે પરામર્શ કર્યા બાદ લેતી હતી। સંબિત પાત્રાએ આક્ષેપ કર્યો કે 26 નવેમ્બરના મુંબઈ હુમલા બાદ પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ કોઈ નક્કર કાર્યવાહી ન કરવાનો નિર્ણય પણ વિદેશી દબાણને આભારી હતો। આ નિવેદનો ભાજપ દ્વારા કોંગ્રેસના નેતાઓ, ખાસ કરીને પી ચિદમ્બરમના તે વક્તવ્યની પ્રતિક્રિયા રૂપે આવ્યા છે, જેમાં તેમણે સ્વીકાર્યું હતું કે 26 નવેમ્બરના હુમલા બાદ આંતરરાષ્ટ્રીય દબાણને કારણે ભારત સરકારે સંયમ વર્ત્યો હતો। ભાજપે જણાવ્યું કે આ દર્શાવે છે કે તત્કાલીન સરકારમાં રાજકીય ઈચ્છાશક્તિનો અભાવ હતો અને તે દેશની સુરક્ષા સાથે સમાધાન કરતી હતી। आप देखिए, नटवर सिंह जी का भी मैं निकाल के लेके आया हूं। नटवर सिंह जी ने क्या लिखा था अपनी किताब में। नटवर सिंह जी ने 26 सितंबर 2014 में जब उन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखा, वन लाइफ इज नॉट इनफ, जिसको हिंदी में बाद में ट्रांसलेट किया गया, एक ही जिंदगी काफी नहीं है। उसके विमोचन के समय उन्होंने कहा कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने 2004 में, मनमोहन सिंह जी ने फोन करके कह दिया था, मनमोहन सिंह जी हैड ऑलरेडी टेलीफोन्ड एंड सेड इट टू नटवर सिंह that you are going to be the foreign minister, आप विदेश मंत्री बनेंगे, यह नटवर सिंह जी ने कह दिया था। उसके बावजूद सोनिया जी ने नटवर सिंह जी को फोन किया और कहा कि नटवर जी, अमेरिका नहीं चाहता है कि आप विदेश मंत्री बने। मनमोहन सिंह जी ने भी नटवर जी को कहा कि आप विदेश मंत्री बने, यह अमेरिका नहीं चाहता है। मगर नटवर सिंह जी भी अड़ गए कि मैं और कोई मंत्रालय नहीं लूंगा, मंत्रालय लूंगा तो केवल और केवल विदेश मंत्रालय ही लूंगा। इसलिए केवल 1 वर्ष के लिए उन्हें विदेश मंत्रालय सौंपा गया, 1 वर्ष के लिए ही उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया। उसके बाद उन्हें उस पद से हटा दिया गया। आप सोच के देखिए, ये खुद नटवर सिंह जी जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उस समय की सरकार, सोनिया जी की सरकार, अमेरिका से पूछकर यह तय करती थी कि कैबिनेट में मंत्री कौन होगा, हु शुड बी द मिनिस्टर्स इन द इंडियन कैबिनेट। एक तरफ मोदी जी का नारा है, एक तरफ मोदी जी ने कहा है कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और दूसरी तरफ सोनिया जी का यह मानना था, सौगंध मुझे उस विदेश का, सौगंध मुझे उस विदेश का, मैं देश नहीं उठने दूंगी, मैं देश नहीं उठने दूंगी। और तभी ये कारण है, इसी कारण से ही आप देखिए, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, हर विषय में अड़ंगा डालने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने किया है, गांधी परिवार ने किया है। हर विषय पर सवालिया निशान कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी जी के कहने पर राहुल गांधी जी ने और प्रियंका वाड्रा जी ने लगाया है। देश की आर्मी को नीचे दिखाने की कोशिश की है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कल तो यह भी कह दिया कि मैं सीडीएस की बातों पे और एयर चीफ मार्शल की बातों पे भरोसा नहीं करता, वो सत्य नहीं बोलते हैं। यह है कांग्रेस पार्टी का